आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे माता महादेवी को महिषासुर मर्दिनी ऐसा क्यों कहते हैं। यह महिषासुर राक्षस कौन था? यह कथा व्यास ऋषि जी ने राजा जनमेजय को कही है। पूर्व काल में दस्यु नाम का राक्षस हो गया। उसके दो पुत्र थे जिनका नाम था रंभ और करंभ। इन्होंने संतान प्राप्ति हेतु तपश्चर्या आरंभ कर दी। करंभ जल में खड़े रहकर तपश्चर्या कर रहा था। तभी इंद्रदेव भयभीत हुआ, कही ये मेरा आसन वरदान स्वरूप में न मांग ले। इसी भय से उन्होंने मगरमच्छ का रूप लेकर उसका वध कर दिया। यह जब रंभ को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर अपना ही जीवन समाप्त करने के लिए शस्त्र उठाया। तब अग्निदेव आए और उन्होंने उसे कहा, आत्महत्या मत करो, आपको क्या वरदान चाहिए? रंभ ने कहा, मुझे त्रिलोक पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके ऐसा पुत्र चाहिए। तब अग्निदेव ने तथास्तु कह दिया और कहा, अभी लौट जाओ और अपने राज्य में जाकर किसी सुंदर स्त्री से विवाह करो। आपको वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा जैसे आपकी कामना है। अग्निदेव अदृश्य होकर चले गए। तब रंभ वन में से वापस जा रहा था तो उसका मन एक महिषी पर आ गया और उसने उसी से समागम किया और वह गर्भवती हो गई। रंभ उसे पाताल लोक ले गया। तभी एक महिषा ने कहा, महिषी से कभी नर या राक्षस समागम करते हैं क्या? यह तो हमारे वंश की है। ऐसा कहकर उसे अपनाना चाहा, लेकिन रंभ ने उससे युद्ध किया, लेकिन महिषा ने उसका वध कर दिया। यह घटना यक्ष लोक के क्षेत्र में हुई। रंभ की चिता रच दी और अग्नि दे दिया। तभी गर्भवती महिषी ने भी अग्नि में पति के साथ भस्म होने का निर्णय लिया और अग्नि में प्रवेश किया। तब उस अग्नि से ही महिषी से महिषासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ और रंभ से भी एक राक्षस उत्पन्न हुआ। वह रक्तबीज के नाम से जाना गया। इसी महिषासुर ने पूर्व काल में मेरु पर्वत पर 10,000 साल ब्रह्मदेव की तपस्या की। तभी ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आपकी क्या इच्छा है? वरदान मांगो। तभी महिषासुर ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव ने कहा, इस सृष्टि में जो भी प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता। तब महिषासुर ने कहा, स्त्री तो अबला होती है, इसलिए मुझे किसी भी स्त्री से मृत्यु नहीं आएगी। मैं उन्हें पराजित कर सकता हूँ, लेकिन देव दानव से किसी भी पुरुष से मेरा वध नहीं होना चाहिए। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। जैसे ही वर प्राप्त हुआ, महिषासुर ने सारे पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करने का सोचा। इंद्र के दरबार में दूत भेजा। उसने कहा, युद्ध करो अथवा स्वर्गलोक छोड़ दो। इंद्र ने कहा, महिषासुर तो महिष के जैसा है, उसे युद्ध कला अवगत नहीं है, उससे मैं युद्ध करूंगा। यही समाचार दूत ने महिषासुर को दे दी। महिषासुर बलाढ्य राक्षसों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। इधर इंद्रदेव सहित सभी देव भगवान विष्णु जी के पास गए। युद्ध शुरू हुआ। सभी देवों ने मिलकर कई राक्षसों का वध किया। भगवान विष्णु जी ने अपनी गदा से सुदर्शन चक्र से कई राक्षसों का नाश किया। तब महिषासुर क्रोधित हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु जी पर भी प्रहार किए। तभी भगवान शंकर जी ने भी अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। तब उन्होंने अपने सिंगों से कई पर्वतों को तोड़ दिया, देवों को मार गिराया। वह रूप बदलने में समर्थ था, इसलिए उन्होंने महिष का रूप बदलकर सिंह का रूप ले लिया, गरुड़ पर प्रहार किया। तब सभी देव विचार विमर्श करने के लिए अपने अपने स्थान पर चले गए और इंद्र का पराजय करके उसने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। यह युद्ध 100 वर्ष तक चला। बाद में सभी देवगण भगवान विष्णु से मिलने गए। भगवान शंकर जी भी वहां उपस्थित हो गए। सभी देवगण ने कहा, हे भगवान, महिषासुर राक्षस को मारने के लिए कोई उपाय निकाले। ब्रह्मदेव ने वरदान देने के कारण वह देवों से मारा नहीं जाएगा। ऐसी कोई शक्तिशाली देवी माता को कहो या निर्माण करो जो इस राक्षस का वध कर सके। सभी देवों को भगवान विष्णु और शंकर जी ने कहा, आप निश्चिंत हो जाइए, हमारे सभी के तेजोमय शरीर से शक्तिशाली देवी का निर्माण होगा।
तभी भगवान ब्रह्मदेव से तेज निकला, वह शुभ्र और रक्त वर्ण का था। भगवान शंकर जी के शरीर से तेजोवलय निकला, वह रौप्य वर्ण का था और वह तमोगुणी था। भगवान विष्णु जी के शरीर से तेजोवलय निकला, वह सत्वगुणी और नील वर्ण का था। ऐसे ही इंद्र, कुबेर, अग्नि, वरुण ऐसे सभी देवों से तेजोवलय निकले। सभी तेजोवलय एक हो गए और महाशक्ति महालक्ष्मी देवी का निर्माण हुआ। हिमालय ने सिंह वाहन के रूप में दे दिया। सभी देवों ने अस्त्र दिए। देवी युद्ध पर निकल पड़ी। पहले ताम्र नाम के राक्षस का सेना सहित नाश किया, बाद में बाष्कल और दुर्मुख नाम के राक्षसों का नाश किया, बाद में बिड़ाल और असिलोमा राक्षसों का वध किया। इस तरह करोड़ों राक्षस मारे गए। तभी महिषासुर युद्ध करने आया तो उसने अपना महिष का रूप बदलकर सुंदर और बलाढ्य युवक का रूप ले लिया और देवी को कहा, आप तो सुंदर है, आपसे क्या युद्ध करना, मेरा वरण कर लो, मैं आपकी शरण में जाता हूं। देवी माता ने कहा, तू शरण में आया है तो देवों से बैर छोड़ दे और वापस लौट जा, अन्यथा तेरा वध निश्चित है। महिषासुर ने कई प्रकार से रूप बदलकर देवी से युद्ध किया, लेकिन अंत में देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। सभी राक्षस मारे गए, जो थोड़े बच गए वह भाग गए। जैसे ही महिषासुर का वध देवी ने किया तो सभी देवगणों ने देवी माँ की स्तुति की। हे देवी माते, शक्ति, कीर्ति, स्मृति, मति, गति, धृति, पुष्टि, कांति, करुणा, दया, श्रद्धा, वसुधा, कमला, कला, जया, विजया, गिरिजा, प्रभा, बुद्धि, मेधा सब आपके ही रूप है। हे माते, आपको हम सभी देवगण प्रणाम करते हैं। तभी देवी माता ने सभी देवों को वरदान दिया, हे देव, जब भी आप पर ऐसी दुर्घट, असाध्य, कठिन संकट आएगा तो मुझे पुकारो, मैं सदैव तुम्हारे संकटों का नाश कर दूंगी। सभी देवगण प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। यह कथा श्री देवी भागवत ग्रंथ में स्कंद 5 में बहुत ही विस्तार से है, जिसे संक्षिप्त करके इस वीडियो में प्रस्तुत की है। आपको अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।